और अगली खबर का रुख करेंगे। चीन का मिसाइल सिस्टम मजबूत है। ड्रैगन ताइवान को मिसाइलों से मात दे सकता है। ऐसे ताइवान के लिए जरूरी है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत हो ताकि वो हवा में ही दुश्मन की मिसाइलों को खाक कर सके। ताइवान को अमेरिका से पेट्रियट मिसाइल सिस्टम मिला है जो हवा में दुश्मन की मिसाइल को नष्ट कर सकती है। चीन की हवाई जंगी ताकत के सामने ताइवान कहीं नहीं ठहरता। ऐसे में अमेरिका से ताइवान के लिए नए हथियारों की मांग की जा रही है ताकि ताइवान चीन का डटकर मुकाबला कर सके। ताइवान के पास स्ट्रिंगर मिसाइल भी है जिसका जलवा यूक्रेन में दिख चुका है। कीव से रूस की फौज को धकेलने में स्ट्रिंगर मिसाइलों का बड़ा योगदान था। इसके अलावा ताइवान के पास वॉन चिएन एयर 2 ग्राउंड क्रूज मिसाइल है जिसे ताइवान ने खुद विकसित किया है। ये मिसाइल 200 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को आसानी से टारगेट कर सकती है। इसके अलावा ताइवान को चीन की वायुसेना को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट रखना होगा। ताइवान को चीन की मिसाइल अटैक को काउंटर करने के लिए पैट्रियट जैसे सिस्टम को 24 घंटे एक्टिव रखना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन ताइवान के लिए इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। अगर चीन ने युद्ध उन्माद में ताइवान पर परमाणु मिसाइल छोड़ दी तो क्या होगा? क्या ताइवान के पास बचने का कोई रास्ता है? तो जवाब है हाँ। अमेरिका ने ताइवान को एक ऐसा रक्षा कवच दिया है जिसे चीन की मिसाइलों को भेद पाना बेहद मुश्किल है। अमेरिका से मिली सटीक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पैट्रियट दुश्मन के मिसाइलों के गिरने से पहले ही उन्हें मार गिराने की क्षमता रखता है। अगर चीन से कोई मिसाइल ताइवान पर हमले के लिए छोड़ी जाती है तो इंफ्रारेड सैटेलाइट्स उसे पकड़ लेंगे और इसकी सूचना फौरन ताइवान में जमीन पर मौजूद डाटा सेंटर पर भेजेंगे। आनन फानन में ग्राउंड सेंटर के रडार से दुश्मन की मिसाइल की लोकेशन पता की जाएगी और फिर डिफेंस मिसाइल को छोड़कर दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही तबाह कर दिया जाएगा। ताइवान छोटा देश जरूर है, लेकिन उसकी साइज के हिसाब से ताइवान की वायुसेना बहुत मजबूत है। लेकिन चीन की शक्तिशाली एयरफोर्स को रोकने के लिए उसके फाइटर जेट फिर भी कम पड़ जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि चीन के किसी भी हमले का जवाब ताइवान शुरुआत में मजबूती से दे सकता है। ऐसा कैसे है, उसका हिसाब किताब बहुत गौर से देखिएगा। ताइवान के पास अभी पहले से अमेरिका से खरीदे गए 140 F-16 फाइटर जेट हैं। यही जहाज ताइवान की हवाई ताकत का बैकबोन है। ये जहाज ताइवान ने 90 के दशक और उसके बाद खरीदे, जो कई मायनों में चीन के फाइटर्स से आधुनिक है। आज भी यही सबसे बड़ा फैक्टर है कि चीन के फाइटर पायलट ताइवान के इस लड़ाकू विमान से मुकाबला नहीं करना चाहेंगे। ताइवान के पास फ्रांस से खरीदे गए 60 मिराज 2000 फाइटर जेट भी हैं। मिराज 2000 बेहतरीन फाइटर है और मल्टी रोल होने के नाते ये न सिर्फ चाइनीज जेट्स का सामना कर सकता है बल्कि चीन के जमीनी टारगेट पर हमला भी कर सकता है। ताइवान इन विमानों को भी स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेगा। ताइवान के पास अपना बनाया हुआ FCK चिंगको लड़ाकू विमान भी है। ऐसे उसके पास 130 फाइटर जेट हैं। FCK 3 साल पुराना जहाज है, लेकिन ये ताइवान का खुद का बनाया हुआ फाइटर जेट है। ये काफी हद तक F-16 से मिलता हुआ लड़ाकू विमान है, लेकिन इसमें लगे डबल इंजन इसे लंबे मिशन के लिए और कारगर बनाते हैं। इसके अलावा चीन के पास अमेरिका से बहुत पहले लिए गए 5 F-5 टाइगर जेट भी बचे हुए हैं, लेकिन मोटा मोटी यही ताइवान की ताकत है। देखा जाए तो ताइवान के पास करीब 325 फाइटर जेट हैं और ये उसके छोटे से साइज के हिसाब से बहुत बड़ी फोर्स कही जा सकती है। लेकिन क्या ये वायुसेना चीन के करीब 2000 फाइटर जेट वाली फोर्स का मुकाबला कर सकती है? ये चीन की फाइटर फ्लीट का छठा हिस्सा भी नहीं है। इसलिए सच ये है कि ताइवान चीन का अकेला कभी मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन आमने सामने का मुकाबला हो गया तो ताइवान चीन को ऐसा नुकसान जरूर पहुंचा सकता है जो चीन जैसी बड़ी ताकत को शर्मिंदा कर दे, और ऐसा पार्कुपाइन स्ट्रेटेजी से मुमकिन है। इस बात से चीन भी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है और बाइडेन भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ताइवान और चीन के बीच अगर किसी तरह की जंग हुई तो ताइवान की डिफेंस फोर्स चंद घंटे भी नहीं टिक पाएगी। यही वजह है कि अब अमेरिका में ताइवान को नए हथियार फौरन सप्लाई करने की मांग की जा रही है। इसमें सबसे बड़ा नाम है F-16 का, जो ताइवान के आसमान में चीन के खिलाफ बड़ा पहरा बैठा देंगे। दूसरा बड़ा नाम है
1A1 एम्बरम टैंक, जो एक डिफेंसिव मोर्चा तैयार करके चीन के बढ़ते हुए दस्तों को रोक सकता है। तीसरी है हॉवित्जर M109, जो किसी भी चाइनीज फोर्स के एडवांस को रोक सकती है। और चौथा है अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, जो चीन की लैंडिंग फोर्स को छुपकर निशाना बना सकते हैं। कुल मिलाकर अमेरिका की स्ट्रेटेजी ये है कि ताइवान को इतना ताकतवर बना दिया जाए या उसे ऐसे हथियार दे दिए जाएं जिससे वो चीन को रोक सके, शी जिनपिंग की फौज को लहूलुहान कर सके।